हेलो। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिक्विड हीलियम सेकेंड। लिक्विड हीलियम सेकेंड के असामान्य व्यवहार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसी आर्टिकल को हम आज फिर कंटिन्यू रखते हैं। चार गुण मैं डिस्कस कर चुकी थी। आज पांचवा गुण हम डिस्कस कर रहे हैं। ठोस प्रेस पर रोलिन फिल्म का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ रोलिन फिल्म ऑन द सॉलिड सरफेस। द्रव्य हीलियम सेकेंड अत्यधिक गतिशील पारदर्शी फिल्म की भांति ठोस के प्रेस पर विसर्पण यानी क्रीप कर सकती है। यह फिल्म सैकड़ों परमाणु मोटी होती है। इस फिल्म को रोलिन फिल्म कहते हैं। एक खाली परखनली को द्रव्य हीलियम सेकेंड के ट्यूब में कुछ इस गहराई तक डुबोते हैं कि इसके बाहरी पृष्ठ पर बने रोलिन फिल्म का द्रव्य हीलियम सेकेंड परखनली के पृष्ठ पर चढ़ता है और फिर भीतर आता है। जब तक परखनली के भीतर और बाहर के द्रव्य का पृष्ठ तल समान नहीं हो जाए। इस प्रकार यदि द्रव्य हीलियम सेकेंड से भरे परखनली को द्रव्य हीलियम सेकेंड के नाद ट्यूब में डुबोएं तो परखनली के पृष्ठ पर बने रोलिन फिल्म द्रव्य सेकेंड में चढ़ता है और इसके कारण यह द्रव्य परखनली के बाहर तब तक आता है जब तक कि परखनली के बाहर और भीतर द्रव्य का तल समान न हो जाए। परखनली में से द्रव्य का निर्वाहक प्रवाह तब भी होता रहता है जब नान में द्रव्य के पृष्ठ को ऊपर उठा लेते हैं। परखनली जो है उसको आप ट्यूब को ऊपर उठा लेंगे तो भी ये द्रव्य का फ्लो होता रहता है। इस परिस्थिति में द्रव्य परखनली के पृष्ठ के सहारे चढ़कर और बाहरी पृष्ठ को स्पर्शी करते हुए पैंदे से बूंद बूंद ट्यूब में नांद में गिरता है जब तक कि संपूर्ण परखनली खाली ना हो जाए। आइए इसे चित्र के द्वारा मैं पुनः समझाती हूँ। ये देखिए 3 चित्र बनाए हुए ABC। ये जो है टब है जिसमें लिक्विड हीलियम भरा हुआ है और बाहर इसके अंदर एक ट्यूब डूबी हुई है, उसमें भी लिक्विड हीलियम भरा हुआ है। इस ट्यूब का और इस लिक्विड हीलियम का के लेवल में डिफरेंस है। तो आप क्या देख रहे हैं, जिसका लेवल ज़्यादा है यानी बाहरी नान में जो हीलियम लिक्विड है उसका लेवल ज़्यादा है तो ये इसके सरफेस पे चढ़ती हुई इस ट्यूब के अंदर आ जाती है जब तक कि इनके लेवल समान नहीं हो जाते। ठीक है। अब इसके बाद अगर इसका ट्यूब के अंदर हीलियम लिक्विड सेकेंड ज़्यादा है और नान में कम है तो इसका उल्टा प्रोसेस भी होता है। ट्यूब में से ट्यूब की सरफेस पे लिक्विड हीलियम क्रीप करते हुए नान के अंदर आ रही है। ठीक है। तीसरा केस और भी इंटरेस्टिंग केस है, उसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। द्रव्य हीलियम सेकेंड से भरा हुआ नांद रखा हुआ है। ट्यूब को हम ऊपर उठा लेते हैं इस लिक्विड से लेवल से भी, तो भी क्या देखते हैं कि ट्यूब में अगर लिक्विड हीलियम सेकेंड है तो वो उसके सरफेस पर चढ़कर क्रीप करते हुए ग्रेविटी के विरुद्ध जाकर इसकी सरफेस पे चढ़ते हुए ये इसके रोलिन फिल्म का निर्माण करते हुए द्रव्य हीलियम सेकेंड नांद में पहुंच जाता है जब तक कि ये टोटल द्रव्य लिक्विड हीलियम ट्यूब का खाली नहीं हो जाता। ठीक है। बहुत ही एबनॉर्मल बिहेवियर है लिक्विड हीलियम सेकेंड का। प्रयोगों से ज्ञात हुआ कि द्रव्य हीलियम सेकेंड के स्थानांतरण की दर, ये जो स्थानांतरण हो रहा है इसकी दर जो है वो द्रव्य पृष्ठों के तल के अंतर पर निर्भर नहीं करती है बल्कि ठोस पृष्ठ जिससे द्रव्य क्रीप करता है के क्षेत्रफल तथा द्रव्य के ताप पर निर्भर करती है। यह ठोस पृष्ठ की प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करती है। तो ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर था रोलिन फिल्म का निर्माण करते हुए। ये जो लिक्विड है ठोस के पृष्ठ पर रोलिन फिल्म का निर्माण करते हुए अपने लेवल को मेंटेन कर रहा है। फाउंटेन इफेक्ट एक और इंटरेस्टिंग एबनॉर्मल बिहेवियर लिक्विड हीलियम का फाउंटेन इफेक्ट। इस प्रभाव को सर्वप्रथम 1938 में एलन और जोन्स ने ज्ञात किया। इस प्रभाव को दर्शाने के लिए प्रयोग में एक चित्र दिखाया गया है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। इस प्रयोग में एक नली AB लेते हैं
जिसके दोनों सिरे खुले हुए हैं। ये देखिए एक ए बी ट्यूब है जिसके दोनों सिरे खुले हुए हैं। नली का ए भाग केशिका नली के रूप में होता है और बी भाग में एम्ब्री पाउडर भरा जाता है। बी भाग कुछ उससे ज़्यादा चौड़ा है और उसमें एम्ब्री पाउडर भर रखा है। एम्ब्री पाउडर के बीच छिद्र केशिका नली के समान व्यवहार करते हैं। इसके बीच में पतले इसमें इतना गैप है कि इसमें केशिका नली का व्यवहार करेंगे। इसमें कैपिलरी ट्यूब्स बन जाएंगी। और अब डेबार फ्लास्क पर के फ्लास्क के भरे हुए द्रव्य लिक्विड हीलियम सेकेंड में नली ए बी को इस तरह से डुबोते हैं कि भाग ए द्रव्य के बाहर रहे और भाग बी द्रव्य में डूबा रहे। जब एम्ब्री पाउडर पर प्रकाश आपतित करते हैं, ठीक है, तो इसके द्रव्य हीलियम सेकेंड थोड़ी सी ऊष्मा लेता है और इसके फलस्वरूप दाब में अंतर उत्पन्न हो जाता है। इस दाबांतर के कारण द्रव्य नली ए के भाग ए में से फुव्वारे के रूप में निकलता है और इस फुव्वारे यानी फाउंटेन का द्रव्य 30 सेंटीमीटर ऊंचाई उठता हुआ देखा जा सकता है। तो ये देखिए आप, जब इस पर ये देखिए लाइट डाला जा रहा है, डेबार फ्लास्क में ये व्यवस्था है। इसमें लिक्विड द्रव्य हीलियम सेकेंड भरा हुआ है, ये ट्यूब है, इसके ऊपर इसमें एम्ब्री पाउडर भरा हुआ है। इस पर जब लाइट डाली जाती है तो इसको लाइट से थोड़ी सी हीट मिलती है, उस हीट से दाबांतर पैदा होता है और उस दाबांतर की वजह से फाउंटेन इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये थे लिक्विड हीलियम सेकेंड के एबनॉर्मल बिहेवियर। आइए एक और आर्टिकल डिस्कस करते हैं, क्वेस्ट फॉर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य ताप की खोज। सन 1925 के पूर्व 4 डिग्री ताप से कम ताप प्राप्त करने के लिए केवल एक ही विधि उपलब्ध थी और वो विधि थी द्रव्य हीलियम का न्यून ताप पर वाष्पन करके इसका ताप कम किया जाता था। इस विधि द्वारा 0.4 केल्विन ताप तक द्रव्य को शीतल करने में सफलता पाई गई। परंतु 1933-34 में डिबाई और गाउट ने पैरामैग्नेटिक साल्ट का न्यून ताप पर एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन करके शीतलन प्राप्त करने के लिए एक नई विधि का विकास किया। इस विधि के द्वारा 0.003 केल्विन ताप तक शीतलन करना संभव है। हम इस विधि के बारे में बहुत डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम हिस्ट्री फॉर्म में से देख रहे हैं कि अभी हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर मेज़र करने में कहाँ तक सफलता मिली है। उपरोक्त विचुंबकन में 0.00 केल्विन ताप प्राप्त करने के लिए परमाणुओं के कक्षीय इलेक्ट्रॉन के चक्रण द्वारा उत्पन्न पैरामैग्नेटिक गुण का उपयोग किया जाता है। परंतु 1950-60 के मध्य एक और नई डीमैग्नेटाइजेशन विधि का विकास हुआ जिसमें तत्व के नाभिक के अणुचुंबकीय गुण का उपयोग कर शीतलन उत्पन्न किया गया। नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण कक्षीय इलेक्ट्रॉन के चुंबक आघूर्ण का लगभग 1/2000वां भाग होता है। इस विधि के उपयोग के लिए यह आवश्यक है कि उपयोग में लाए जाने वाले तत्व का ताप प्रारंभ में 0.01 केल्विन कोटि का हो। प्रथम नाभिकीय विचुंबकन द्वारा शीतलन प्रयोग में कुर्की तथा अन्य ने तांबे के नाभिकों का उपयोग किया। किस पर इसका एक्सपेरिमेंट हुआ? कॉपर पे, तांबे पे। इसको पूर्व में 0.02 ताप तक इलेक्ट्रॉन विचुंबकन द्वारा शीतल करके फिर नाभिकीय विचुंबकन द्वारा शीतलन किया गया। इस प्रयोग के द्वारा 1.2 × 10⁻⁻6 केल्विन यानी 1.2 माइक्रो केल्विन तक ताप प्राप्त किया जा सकता है। प्रयोग द्वारा इससे कम ताप प्राप्त करना संभव नहीं है, तथापि परम शून्य ताप तक पहुँचने के प्रयास अभी भी जारी हैं। धन्यवाद।